डियर स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी सेक्शन में हमारा जो पहला यूनिट है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसमें हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे अब इस प्रेजेंटेशन में वो है सेल। इससे पहले हमने डिस्कस किया अबाउट द फर्स्ट 2 यूनिट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हमने मैटर के बारे में जाना। नाउ वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग क्रिएचर्स अराउंड अस। हमारे आसपास में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम देखते हैं। उनमें एनिमल्स भी है, प्लांट्स भी है, इस तरह फंजे भी है और कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी जिन्हें हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। अब ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये किस चीज़ के बने होते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम मैटर की बात करते हैं वहाँ पर हम कहते हैं हर शय जो है एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, जिन्हें हम कहते हैं एटम्स। इस तरह एटम्स भी हम फिर कहते हैं कि दे आर मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स वगैरह। लेकिन इन केस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब हम लिविंग क्रिएचर्स की बेसिक यूनिट के बारे में बात करते हैं वहाँ पर हम कहते हैं सेल। सो लिविंग क्रिएचर्स जो भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स है या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या फंजे हैं, ये सब बने होते हैं किन से? सेल से। ये एटम्स जब कंबाइन करते हैं दे फॉर्म द मॉलिक्यूल्स फिर बनाते हैं माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। सेल में हम इन्हें कहते हैं फिर बायोमॉलिक्यूल्स। सो सेल जो है व्हेन डिफरेंट इन दिस ग्रुप ऑफ सेल्स, जब वो परफॉर्म करती हैं कोई स्पेसिफिक फंक्शन, उसको हम कहते हैं टिश्यू। सेल्स बनाते हैं टिश्यू, और टिश्यू जो हैं डिफरेंट टिश्यूज़ जब एक साथ कोऑर्डिनेट करके एक कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं वहाँ पर हम उन्हें कहते हैं फिर ऑर्गन्स जो हैं दे फॉर्म देन द ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम फिर बनाते हैं एक ऑर्गेनिज्म को। सो हम कहेंगे कि एक और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बना होगा ऑर्गन सिस्टम से, और ऑर्गन सिस्टम जो है दे आर मेड फॉर्म्ड फ्रॉम द ऑर्गन्स and organs are formed from the tissues and tissues are formed from the cells. So basic unit जो है लाइफ का हम डिफ़ाइन भी करते हैं कि जो फंडामेंटल यूनिट है लाइफ का दैट इज़ द सेल। सो हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बना होगा सेल से, लेकिन इसमें यह भी है कि अब हर एक ऑर्गेनिज्म जो है एक ही साइज़ का नहीं होता। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं बहुत छोटे होते हैं और एक ऑर्गेनिज्म एक सेल का बना होता है, उन्हें हम कहते हैं फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इस तरह कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं लिविंग, चाहे प्लांट हैं चाहे एनिमल्स हैं, जो बहुत सारे सेल्स से बने होते हैं, उनको हम कहते हैं फिर मल्टीसेलुलर। सो अगर यूनिसेलुलर है वहाँ पर उस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो एक ही सेल है, उसी सेल को हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म। इन केस ऑफ द एनिमल्स, जो सेल्स हैं, जब सेल्स जो हैं वो बनाते हैं एक टिश्यूज़ बनाते हैं ऑर्गन बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स जब कोऑर्डिनेटेड होते हैं दे परफॉर्म दे फंक्शंस इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर, वो एक बनाते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस तरह इन केस ऑफ प्लांट्स, जो सेल्स हैं दे विल फॉर्म द टिश्यूज़ एंड टिश्यूज़ विल फॉर्म द ऑर्गन्स विल फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम, और फिर इस तरह से जो हम कह सकते हैं कि चाहे प्लांट होगा चाहे एनिमल होगा, ऑल दीज आर मेड अप ऑफ द सेल। सो इनका बेसिक यूनिट जो है दैट इज़ द सेल। अब लिविंग क्रिएचर्स के बारे में जब हम बात करते हैं, हम इनको क्लासीफाई करते हैं 2 ग्रुप्स में। मैंने आपसे कहा कि ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बने होते हैं सिर्फ एक सेल के, उन्हें हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जिसमें आते हैं बैक्टीरिया, आते हैं प्रोटोजोअन्स वगैरह। इसी तरह जो ऑर्गेनिजम्स अब एक से ज़्यादा जो विच आर मेड, जिनकी बॉडी जो बनी है बहुत सारे सेलों से, उनको हम कहते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं, एमोबा जो है विच इज़ इरेगुलर इन शेप, ये जो है यूनिसेलुलर है ऑर्गेनिज्म है। इस तरह पैरामीशियम है यूनिसेलुलर है, यूग्लिना है यूनिसेलुलर है, इसी तरह क्लोरीला है यूनिसेलुलर है, स्पाइरोगायरा वगैरह ये सब यूनिसेलुलर है। इस तरह बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरियल सेल भी यूनिसेलुलर, यानी कि ये ऑर्गेनिज्म है और सिर्फ एक सेल का बना है, इन्हें हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। बाकी जो चीज़ें आपको आंखों से दिखाई दे रही हैं, फॉर एग्जांपल द फंजे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एनिमल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्लांट्स, वो सब हैं मल्टी सेलुलर।
अब इन केस ऑफ ह्यूमंस फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेल्स जो हैं, सेल्स विल फॉर्म द टिश्यूज़ विल फॉर्म द डिफरेंट ऑर्गन्स, जिसमें लंग्स है, किडनीज़ है, इसी तरह इंटेस्टाइन्स हैं वगैरह, ब्रेन है। ये सब जो है, सब टिश्यूज़, सब ऑर्गन्स जब एक साथ काम करते हैं इन ए कोऑर्डिनेटेड मैनर, तो वो बनाते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो हम ये कहेंगे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक यूनिट होता है, फंडामेंटल यूनिट, लाइफ जहाँ से ज़िंदगी की शुरुआत होती है वो है सेल से। ठीक है। नाउ इन केस ऑफ ह्यूमंस व्हेन वी सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, अब हर एक सेल जो है एक जैसी नहीं होगी। वी हैव द रेड ब्लड सेल्स, वी हैव द एपिथेलियल सेल्स, मसल्स जो हमारे हैं वो बने होते हैं मसल सेल से, बोन जो है फॉर्म बाय द बोन सेल्स। इसी तरह नर्व सेल जो है जो हमारी बॉडी में जो ये है कंडक्ट करती हैं नर्व इम्पल्सेस। इस तरह वी हैव द ओवम एंड वी हैव द स्पर्म इज़ द ओनली सेल इन द ह्यूमंस जो होती हैं विच हैज़ फ्लैजुलम। इसका फ्लैजुलम होता है फॉर ताकि ये मूव कर सके। नाउ वी कैन से दैट द सेल जो है अब बनाती है जो हर एक ऑर्गेनिज्म जो है उसमें स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो सेल है। क्यों? क्योंकि सेल जो है इसके जब बहुत सारी सेल्स कंबाइन होती है, दे फॉर्म द टिश्यूज़ एंड टिश्यूज़ फॉर्म द ऑर्गन्स फिर ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो शुरुआत होती है एक सेल से। इन लिविंग क्रिएचर्स जो उनका स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, बेसिक यूनिट होता है, वो है सेल। इस तरह जो फंक्शंस होती है, अब फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में बहुत सारी फंक्शंस होती हैं, रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है वगैरह। इन सभी प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है सेल्स। इन सभी जो भी फंक्शंस होती हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो भी लाइफ प्रोसेसेस होती हैं उनके अंदर जो है वहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं सेल। सो हम ये कहेंगे कि सेल जो है इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये सेल्स जो है ये पहली देखी गई सेल्स, इनको देखा रॉबर्ट हुक ने इन 1665। उसने बार्क जो है प्लांट का, उसकी सेल्स स्टडी की अंडर द माइक्रोस्कोप, और कुछ इस तरह से उसने देखा कि वहाँ पर छोटे छोटे जो हैं कंपार्टमेंट्स उसको नज़र आ गए, स्क्वायर शेप्ड ऑलमोस्ट। उसको ये जो है कंपार्टमेंट्स नज़र आए, इनको उसने नाम दिया माइक्रोग्राफिया में फिर कि ये हैं सेल्स। दिस वर एक्चुअली द डेड सेल्स। सो रॉबर्ट हुक्स है जो है, इसे हम कहते हैं कि इसी ने पहले सेल भी देखी और फिर नाम भी इसी ने दिया इसको सेल, कि जिसे हम कहते हैं कि ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसी भी लिविंग क्रिएचर का सेल। इन सेल्स को जो अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, तो कुछ इस तरह से हमें सेल्स नज़र आएंगे अगर हम कोई भी स्टैन वगैरह इस्तेमाल ना करें। अब ये सेल जो है होती कैसे हैं, यू कैन सी नाउ इन दिस वीडियो। अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट जो है इट्स आल्सो मेड अप ऑफ द सेल्स, लिविंग क्रिएचर हैं, इट्स आल्सो मेड अप ऑफ द सेल्स। और ये छोटी छोटी सेल्स जो होती हैं इनके अंदर इसके अंदर जब हम देखते हैं देयर आर डिफरेंट कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटर में ये इसका न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर होता है एक मटेरियल जिसे हम कहते हैं जेनेटिक मटेरियल या डीएनए न्यूक्लियस के अंदर। और इन केस ऑफ द न्यूक्लियस से ही राइबोसोम्स बन के बाहर निकल आते हैं, और बाहर फिर इसमें और सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं सेल के अंदर। फॉर एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है जिसके ऊपर अटैच्ड होते हैं दीज राइबोसोम्स, फिर हम उसे कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इसी तरह गोल्गी बॉडीज़ हैं, इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया है। और इन केस ऑफ प्लांट सेल वहाँ पर हम देखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट भी होगा जिसके अंदर होता है क्लोरोफिल जो हेल्प करता है किसमें, फोटोसिंथेसिस में। और इस सेल के जो बाहर वाला मेम्ब्रेन होता है उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर फिर होती हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल ऑर्गेनेलीज। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ही जो है कंप्लीट होती है जो क्रेब्स साइकिल, और हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ते हैं रेस्पिरेशन में,
वो होती हैं, वो एनर्जी रिलीज़ होती है इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। इन केस ऑफ द यूकेरियोटिक सेल्स, ये हम अभी देखेंगे कि यूकेरियोटिक सेल क्या होती हैं। और प्लांट सेल में एक और मेन चीज़ है, वो ये है कि प्लांट सेल में, इन केस ऑफ द प्लांट सेल, वहाँ पर सेल वॉल होता है, सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर फिर फ्लूइड होता है, दैट इज़ द साइटोप्लाज्म। ये हम अभी देखेंगे जो डायग्राम एक प्लांट सेल की भी और एनिमल सेल की भी। और फिर उस फ्लूइड के अंदर जो है ये होती हैं सेल ऑर्गेनेलीज। और फिर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर रहता है डीएनए और वी कैन से द जेनेटिक मटेरियल। इन केस ऑफ द एनिमल्स भी बने होते हैं छोटे छोटे सेल्स से। सो ये सेल्स भी इन केस ऑफ द एनिमल्स दिस आर ऑल्सो, यहाँ पर आप फ्लूइड मटेरियल जो सेल के अंदर देख सकते हैं, इट इज़ द साइटोप्लाज्म। और इस सेल का जो ये बाहर वाला मेम्ब्रेन है, इट इज़ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो आपको ये रेड कलर की नज़र आ रही है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर जो पिंक कलर आपको नज़र आ रहा है, ये है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के बाहर जो है दिस रेडिश कलर्ड, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इस तरह डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म इन केस ऑफ द यूकेरियोटिक सेल, चाहे प्लांट की होगी या एनिमल की होगी। लेकिन यहाँ पर इन केस ऑफ द एनिमल सेल, सेल वॉल नहीं होगा जो कि प्लांट सेल्स में होता है। सेल वॉल इज़ एब्सेंट इन केस ऑफ द एनिमल सेल्स, लेकिन प्लांट सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। और इस सेल के अंदर डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स जो प्रेजेंट होती हैं, दे आर प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म। दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया की है कि यहाँ पर एनर्जी रिलीज़ होती है। इस तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ये साइट है जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होती हैं बाय द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स। इसी तरह बाकी सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हैं, प्रोसेसेस जो हैं सेल के अंदर होती हैं, उनमें इन्वॉल्व होती है। बट हियर इन द केस ऑफ द प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स, आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लेकिन कुछ ऐसी सेल्स भी है जिन्हें हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, वहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है और ना ही सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं। इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं, वी कैन से बैक्टीरिया। इन केस ऑफ द बैक्टीरिया, जिन्हें हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स, वहाँ पर आपको ये न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होती हैं, वो एब्सेंट होती है। उन सेल्स को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। वहाँ पे सिंपली डीएनए मटेरियल जो है, देयर इज मोस्टली सर्कुलर जो है डीएनए होता है, और उसके बाहर में होता है फ्लूइड मटेरियल जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। यू कैन सी हियर इन केस ऑफ ए प्रोकैरियोटिक सेल, वहाँ पर आपको न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो आपको दिखाई नहीं देगी। सर्कुलर डीएनए होगा जो इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, इट इज़ बाउंडेड ऑन आउटसाइड बाय द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाहर बैक्टीरियल सेल वॉल भी होता है। सो यहाँ पर इन सेल्स में कोई भी सेल ऑर्गेनेली जिन्हें हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज़, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है, ये सब एब्सेंट होते हैं इन केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स। सो सिंपली प्रोकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन के अंदर डीएनए होगा, सर्कुलर डीएनए, साइटोप्लाज्म होगा, राइबोसोम्स होंगे, और बाकी सारे जो एंजाइम्स हैं जिस प्रोसेस में भी ज़रूरत है उनकी, दे आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल, चाहे रेस्पिरेशन में, चाहे प्रोटीन सिंथेसिस में, चाहे डाइजेशन में, वो सारे होते हैं इनसाइड द सेल। ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल का बना होता है। अब इन्हें हम प्रोकैरियोटिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। सो हम ये कहेंगे कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, वो फ्री होता है साइटोप्लाज्म में इन केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो हमें अलग से डिस्कस करने हैं। हर एक सेल ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स इन केस ऑफ द प्लांट्स, जहाँ पे क्लोरोफिल होता है, जो प्लास्टिड है वो मेन साइट होती है। वहाँ पर इन केस ऑफ द लीफ सेल्स, वहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती हैं। तो ये सेल ऑर्गेनेल, इसी तरह न्यूक्लियस, इसी तरह राइबोसोम्स, इन सारी सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हमें अलग से फिर डिटेल में जानना है। So now we have two types of the cells actually. We have the prokaryotic cell, जहाँ पे आपने देखा कि न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, डीएनए मटेरियल फ्री होता है साइटोप्लाज्म में, सर्कुलर डीएनए, कोई भी सेल ऑर्गेनेली नहीं होती है। सेकंड इज़ द यूकैरियोटिक सेल, फंजी
और ये जो है प्लांट्स, एनिमल्स और प्रोटोजोन्स वगैरह, ये सब बने होते हैं यूकेरियोटिक सेल्स के। उनकी सेल्स जो होती हैं उन्हें हम कहते हैं यूकेरियोटिक सेल्स। आप एक ही एक्सेप्शन इसमें याद रखिए कि बैक्टीरिया के अलावा जो भी बाकी सेल्स हैं वो यूकेरियोटिक हैं। एक्सेप्शंस आर देयर कि नहीं हो सकता है न्यूक्लियस प्रेजेंट इन the cells in case of the eukaryotic organisms. For example, राइबोसोम, दिस जो है ये RBC, रेड ब्लड सेल, जब वो मैच्योर होती हैं तो उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन जब वो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन एरिथ्रोपोइसिस जब होती हैं उस स्टेज में, इनिशियल स्टेज में, उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। नाउ यू कैन सी इन दिस डायग्राम एक बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोटिक सेल आप यहाँ पे देख रहे हो। इसमें आउटर मोस्ट जो है बैक्टीरियल सेल वॉल होगा, उसके बाद अंदर में सेल मेम्ब्रेन, ठीक, या जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आपको ये डीएनए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम न्यूक्लियस नहीं कह सकते हैं इसलिए हम कहते हैं इसे न्यूक्लियोइड, ठीक है, न्यूक्लियोइड, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस यानी कि डीएनए मटेरियल के बाहर में कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है डीएनए, सो इट्स फ्री इन द साइटोप्लाज्म। और बाकी जो सेल ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज़, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह, ये सब एब्सेंट होती है इन केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। फ्लैजिलम जो है दिस आर फॉर द मूवमेंट। यहाँ पर बाकी सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट हैं। सिंपली हम कह सकते हैं कि बैक्टीरियल सेल जो कि बैक्टीरिया ही होते हैं प्रोकैरियोट्स, इनमें बाहर होगा ये सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल वॉल, फॉलोड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर डीएनए और फिर फ्लूइड मटेरियल जो इसके अंदर है दैट इज़ द साइटोप्लाज्म। और ये डॉट्स जो हैं दिस आर द राइबोसोम्स, क्योंकि इसके अंदर भी होती है प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। बाकी जो एंजाइम्स हैं किसी भी प्रोसेस के लिए दे आर ऑल प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म और दे आर बाउंड टू द इनर वॉल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाला जो इसका एरिया है वहाँ पर बाउंड होते हैं एंजाइम्स। सो दिस द प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में चाहे इन फर्स्ट यहाँ पर आप एक एनिमल सेल देख रहे हो, सो यहाँ पर आपका बाहर वाला जो है यहाँ पर सेल वॉल नहीं होगा इन केस ऑफ द एनिमल सेल। सो डीएनए जो है दैट विल बी प्रेजेंट इनसाइड ए स्ट्रक्चर दैट्स नोन एज ए न्यूक्लियस। यहाँ पे भी आउटर मोस्ट लेयर जो है इसकी दैट्स द सेल मेम्ब्रेन, यहाँ हम कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस तरह गोल्गी बॉडीज़ है, माइटोकॉन्ड्रिया है, दिस आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। सो यहाँ पर डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है इन केस ऑफ द एनिमल सेल। सेम इन द केस ऑफ द प्लांट सेल। प्लांट सेल में अब कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट सेल में सेल वॉल होगा, सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल होगा, ठीक है। इस तरह वैक्यूल्स जो होते हैं इन केस ऑफ द प्लांट सेल्स दे आर लार्जर इन साइज, और प्लांट सेल्स में होते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो है ये सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिसके अंदर होता है क्लोरोफिल, और दिस इज एक्चुअली द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो यहाँ पर इन केस ऑफ द प्लांट सेल आप यहाँ पे फिर से देख सकते हो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट देयर, और इस न्यूक्लियस के अंदर होगा डीएनए, ठीक है। सो फ्री नहीं है डीएनए, डीएनए इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। सो ये सेल भी यूकैरियोटिक है। एनिमल सेल जो आपने देखी वो भी यूकैरियोटिक हैं क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए, और बाकी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज़, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स, ये प्लांट सेल में यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऑल दीज थिंग्स आर प्रेजेंट, ऑल दीज ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। अब इन केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल ये सब क्या होते हैं, दिस आर एब्सेंट। सो हम सेल को इस तरह से भी क्लासीफाई कर सकते हैं अब कि अगर सेल कोई भी हो कि उस सेल में तीन चीज़ें कॉमन होंगी। अब प्रोकैरियोटिक सेल हमने देखी कि वो सेल जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होती है। यूकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन के अंदर फिर साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स, और फिर न्यूक्लियस के अंदर डीएनए या जेनेटिक मटेरियल। लेकिन तीन चीज़ें कॉमन हैं इन तीनों सेल्स में, दोनों सेल्स में, प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक में। पहली चीज़ ये कॉमन है कि इनके पास होता है आउटर मोस्ट लेयर मेम्ब्रेन जो इन्हें डिलिमिट करती हैं फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, सेल मेम्ब्रेन होगा। दूसरा इनमें होगा साइटोप्लाज्म, द फ्लूइड मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। तीसरी चीज़ इनमें होगा जेनेटिक मटेरियल, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल है चाहे यूकैरियोटिक है, जेनेटिक मटेरियल दोनों में होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी और यूकैरियोटिक सेल में भी।